नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। ये पल दरभंगा के लिए खुशी का है, ढोल नगाड़ों का है, जश्न का है, क्योंकि दरभंगा में एम्स के सपने को पंख लग गए हैं और ये वाकई खुशी का पल है। और 4 दिनों के भीतर दरभंगा को दूसरा बड़ा तोहफा मिला है। एयरपोर्ट के बाद एम्स का जो है तोहफा मिलने जा रहा है। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है दोस्तों? दरभंगा में एम्स के सपने के सच होने की पूरी कहानी है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस रेस में सहरसा आगे था, इस रेस में भागलपुर आगे था और तमाम यहाँ के स्थानीय नेता पप्पू यादव हो या अश्विनी चौबे लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे कि भागलपुर और सहरसा के लिए पिचिंग कर रहे थे। लेकिन दरभंगा ने कैसे बाजी मार लिया और दरभंगा को एम्स कैसे मिला, ये भी जानना ज़रूरी है। और इसको भी हम डिटेल से बताएंगे पूरी कहानी, क्योंकि ये 5 साल की पूरी कहानी है, 2015 से लेकर के 2020 तक, बल्कि 2014 में ही इसको पास कर दिया गया था कि बिहार को दूसरा एम्स मिलेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, दरभंगा को एम्स मिलने की सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने दरभंगा डीएमसीएच का प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। और ये नामंजूरी इस वजह से हुई क्योंकि बहुत सारे कंटेंडर थे, खास करके जो अश्विनी चौबे हैं वो भागलपुर से आते हैं और भागलपुर, ऐसा कहा गया कि ये भागलपुर ले जाना चाहते थे एम्स को, इसलिए मामले को खटाई में डाला गया। और नड्डा जी जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे वो उनके दबाव में थे, इस वजह से दरभंगा को उस समय एम्स का फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश कुमार जिद पर अड़े हुए थे कि जो है डीएमसीएच में ही बनेगा और लगातार जो इनकी मांग थी, इस वजह से काफ़ी समय डिले हुआ, 1-2 साल और खिंच गया। और इसके पीछे आपको बताएं कि नीतीश कुमार को डीएमसीएच का सुझाया था स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने, जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने ये बताया था कि डीएमसीएच में ऐसी 200 से एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो आपको फ्री में मिल सकती है, आपको ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को लेकर के नीतीश कुमार अड़ गए थे और उन्होंने पटना में जब नड्डा जी आए थे तो वहाँ पर उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि आप ये फैसला कर दीजिए दरभंगा, नहीं तो आप कहीं भी कहिएगा तो हम कर देंगे। तो उसी समय नड्डा जी ने कह दिया था कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा, तो वहीं पर एक पहली जीत हो गई थी। लेकिन बाद में जो है वो लगातार इसमें देरी होती रही, लेकिन आखिरकार अब यह फैसला हो गया कि ऑल क्लियर फॉर सेकंड एम्स इन बिहार। लेकिन इसके पीछे और भी बड़ी कहानी ये थी कि जो प्रस्ताव भेजा गया था बिहार सरकार की तरफ से दरभंगा में एम्स स्थापित करने का, उसमें जो हेरिटेज बिल्डिंग बोल करके उसमें अड़चन लगाई गई और ये प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था उस समय। लेकिन उस नीतीश कुमार की जिद की वजह से ही केंद्र की एक टीम आई, उसमें बड़े बड़े अधिकारी थे और उन्होंने उसको देखा और वहाँ पर मुआयना किया। तो पूरी कहानी क्या है? 2015 में शहर की तलाश थी कि कहाँ बनेगा, दूसरा सहरसा भागलपुर पूर्णिया रेस में था, तीसरा ये कि नीतीश ने दरभंगा का नाम चयन करके भेजा चूँकि ज़मीन अधिग्रहण की समस्या नहीं थी। केंद्र ने दरभंगा का प्रस्ताव ठुकरा दिया हेरिटेज बिल्डिंग बोल करके, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार दरभंगा डीएमसीएच पर अड़े रहे कि इसी परिसर में बनेगा, एम्स बनेगा तो यहीं बनेगा क्योंकि यहाँ झंझट नहीं है। और इसके बाद ही केंद्रीय टीम ने डीएमसीएच का निरीक्षण किया, उन्होंने जो बातें रखी, समस्याएं रखी, खास करके NH57 का संपर्क करने का, जो बाईपास लाइन का, वो सब बिहार सरकार ने माना। और ये इस मुश्किल रास्ते से ये 4 साल 5 साल का जो 6 साल का सफ़र था, इसके सफ़र के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब दरभंगा को जो है एम्स मिलने जा रहा है। हालांकि शुरुआत में पिक्चर में कहीं दरभंगा नहीं था, लेकिन बाद में जब दरभंगा आया तो उसमें नीतीश कुमार का श्रेय जाता है कि उन्होंने कहीं दाएं बाएं नहीं देखा और उन्होंने हर शर्त को माना। और नीतीश कुमार की जिद का ही नतीजा था कि केंद्र सरकार को जो है मजबूर होना पड़ा और उनको जो है दरभंगा में एम्स देने के लिए तैयार होना पड़ा। और उन्हीं की वजह से जो चूँकि मांग इतनी ज़्यादा थी बिहार में, तमाम बड़े नेता जो है अपने अपने इलाके में उसको ले जाना चाहते थे, लेकिन इसमें खुशकिस्मती थी दरभंगा की कि भौगोलिक रूप से भी वो बीच में है, तो ये दरभंगा को ये तोहफा मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।